अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी ये एक नई सुबह हम स्कूल जाने के लिए उठे। कैसे आप लोग? खैर मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने लंच में। हेलो गाइस, अभी आपका भाई आ चुका है अपने स्कूल से। तो अभी हम लंच कर रहे हैं, लेकिन रेहान भाई भी बैठे हुए हैं। हम टीवी दे मिशकात खान का व्लॉग देख के हम लंच कर रहे हैं। अभी हम स्कूल से आए थे तो हम बर्गर खा रहे हैं। ये देखिए, हम बर्गर खा रहे हैं। अब तो हमारे पेपर भी अब खत्म ही हो गए हैं। और अब बस अब हाँ, और एक और बात, भाई हमारे दो फ्रेंड है, एक मीसम भाई और एक अयान बाबर भाई। इन्होंने बोला था कि आप ना अपना ना व्लॉग में ना मेरा ना नाम ले लेना। तो अयान बाबर भाई और मीसम भाई, मैंने आपका अपने व्लॉग में नाम ले लिया। तो गाय से मैं आ गया स्कूल से। मेरी मम्मा ने मेरे को दे दिया था खाना, मैंने भी वो खा लिया। और मेरे स्कूल में जो थी आज मेरे दोस्त की आमीन, मेरे दोस्त ने मेरे को दिया था डोनट। और यार मैं अभी घर पे आके खाया। शाह डोनट कैसा था? अच्छा था। और अभी मैं जा रहा हूँ मुर्गियाँ खोलने। मुर्गियाँ खोलने के बाद कैसा पड़ गया, आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो here we come guys with little shining stars। तो आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक न्यू एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ। तो बच्चों, आज आप लोग रेडी हो अपनी न्यू स्टोरी के लिए? जी भाई, आज की स्टोरी का जो नाम है उसका नाम है स्टोरी का काहिल गधा। अब काहिल किसको बोलते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। काहिल बोलते हैं उस चीज को जो बंदा बहुत ज्यादा लेजी हो, काम करने में बहुत ज्यादा सुस्ती करे, कोई काम बोलो तो उठने में इतना टाइम लगाए, यानी कि जो लेजी होता है ना, वो बंदा होता है, उसको बोलते हैं काहिल। तो भाई एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक आदमी रहता था जो ट्रेड का काम यानी तिजारत का काम करता था। वो अपने गांव से गांव का सब्जियां, रोजाना इस्तेमाल की चीजें और खेत में उगने वाले फल सब्जियां सबको अपने गधे में लाद कर शहर ले जाता था और वहां मार्केट में ले जाके बेचता था। यही उसका रोजगार था। रोज दिन वो यही काम करता था। वो अपने गधे से भी बहुत प्यार करता था, अपने गधे का बहुत ख्याल भी रखता था रोज, क्योंकि वो गधा जो था उसके रोजगार के अंदर उसका बराबर का साथ देता था और उसकी रोजी के अंदर वो शामिल था। इसी वजह से वो अपने गधे का बहुत ख्याल रखता है। अब रोजाना का मामूल यही होता है कि भाई वो बंदा जो है रोज गधे पे अपना सामान तिजारत का डालता और उसको अपने साथ पैदल चला के मार्केट, शहर की दूसरी मार्केट ले जाता था, वहां पे वो बेचता था। और अगर सामान सारा बिक जाता था तो गधा वापस खाली आ जाता था, और अगर सामान कुछ बिकने वाला रह जाता था तो वो गधे के साथ वापस आ जाता था। वापस आता था वो अपने गधे को खूब जी भर के खाना खिलाता था, उसको आराम करवाता था, नहलाता था, धुलाता था। अब उनके जो गधे साहब थे उनको खाना खाने और सोने का बहुत शौक था। वो काम करने में ना उसको बड़ी मौत आती थी। वो बोलता था कि यार मुझे इतनी दूर रोज शहर जाना पड़ता है और फिर अगर सामान ना बिके तो वापस ऐसे ही लाद के अपनी कमर पे वापस लाना पड़ता है। यार क्या ही अच्छा हो कि मेरी जिंदगी सिर्फ खाने और सोने की रह जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, उसे अपने मालिक का साथ देना था। उसके बदले में उसका मालिक उसे रोज ढेर सारा खाना खिलाता था, उसको नहलाता था, धुलाता था, उसके सोने का बंदोबस्त करता था। तो ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तो एक दफा वो अपने ट्रेड यानी तिजारत के लिए गांव से सामान खरीद रहा होता है। तो एक दुकानदार उसे बोलता है कि भाईजान, आजकल हमने सुना है कि शहर में नमक की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, उसकी मांग बहुत ज्यादा हो गई है। अगर तुम नमक की तिजारत करो, गांव से ले जाके शहर की मार्केट में बेचो, तो तुम्हें बहुत दुगना मुनाफा होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये मेरा मशवरा है कि तुम एक दफा नमक का ट्रेड करके देखो, यानी कि नमक ले जाके शहर में बेच कर देखो। तो उस बंदे को ये बात समझ में आ जाती है। वो बोलता है हाँ यार, एक दफा मैं ये करके देखता हूँ, हो सकता है ये बंदा सच बोल रहा हो। तो भाई एक दिन वो नमक की 6 बोरियां
खरीदता है और फैसला करता है कि कल सुबह मैं जो है ये नमक ले जाकर शहर में बेचूंगा, देखूंगा मुझे क्या मिलता है। भाई सुबह होती है, वो अपने गधे पे 6 बोरियां नमक की लोड करता है और दोनों भाई जा रहे होते हैं। गधे को बहुत ज्यादा वजनी लग रही होती हैं वो नमक की बोरियां। अब जब वो अपने गांव से शहर की तरफ रवाना होता है रोज, तो बीच में एक छोटा सा दरिया आता है जिसे वो पैदल चल के दोनों पार करते हैं। तो उस दिन जब वो पार कर रहे होते हैं तो उन्हें काफी एहतियात से उस दरिया में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि गधे पे लोड बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल वो खैर खैरियत से शहर की मार्केट में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो बंदा नमक की बोरियां बेचता है और इत्तेफाक से वाकई ये बात सच होती है कि शहर की मार्केट के अंदर नमक की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है और लोग हाथों हाथ उससे वो नमक खरीद लेते हैं और उससे मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है वाकई ये नमक का तो मशवरा उसने मुझे बहुत अच्छा दिया, ये तो दुगनी कीमत का मुनाफा भी मुझे हुआ और अच्छे खासे मेरे पैसे बन गए और ज्यादा वक्त भी नहीं लगा और मेरा नमक बहुत जल्दी मार्केट में बिक गया। वो खुशी खुशी गधे के साथ वापस आ जाता है। शाम तक वो लोग लौट जाते हैं अपने गांव में। वहां पहुंच के वो गधे को जी भर के खाना खिलाता है और उसे आराम करने के लिए उसको बाड़े में बांध देता है। नेक्स्ट सुबह होती है तो वो फिर यही जहन में रखता है और ये सोचता है कि अब जो है मुझे जब तक ये मेरा काम चलेगा मुझे नमक ही बेचना है, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है। वो फिर 6 बोरियां गधे की पीठ पे लादता है और शहर की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो उसी दरिया के करीब पहुंचते हैं तो मालिक जो है वो देखता है कि आज दरिया का पानी थोड़ा तेज चल रहा होता है आम दिन के मुकाबले में। तो वो गधे को ऊपर उसको भरोसा तो होता है, लेकिन वो फिर भी उसकी रस्सी पकड़ लेता है क्योंकि वजन बहुत ज्यादा उस पर होता है। तो वो कहीं गधा हमारा फिसल ना जाए, इस वजह से उसको अपने साथ रख के दरिया पार कराने लगता है। पानी चूंकि तेज होता है, दरिया के बीच में आके गधे का पांव स्लिप होता है एक पत्थर से टकराकर और वो गधा पानी में स्लिप होने की वजह से दरिया में गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो मालिक जो है वो इंतहाई परेशान हो जाता है और वो बोलता है ये क्या हुआ। जल्दी से रस्सी पकड़कर गधे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और गधा ये फील करता है कि यार जब मैं उठा तो मेरे पीठ पे वजन अचानक ही इतना कम हो गया कि मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि मेरी पीठ पर कोई वजन या बोरियां रखी हुई है। तो गधा बोलता है यार ये तो दरिया बहुत जबरदस्त है, ये तो जादुई दरिया है, इसने तो मेरी बहुत मदद की, मेरा वजन एकदम कम हो गया, बोरियां मेरी वैसे ही रखी हैं। लेकिन वो बेवकूफ गधा ये नहीं समझता है कि पानी में गिरने की वजह से जितना भी नमक होता है वो पानी में घुल जाता है, तो किसी भी बोरी में कोई भी नमक बाकी नहीं बचता। जब मालिक गधे को दरिया से बाहर निकालता है और बोरी खोल के चेक करता है तो अंदर खाली बोरियों के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि नमक सारा का सारा दरिया के अंदर मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब मालिक जो है इंतहाई अफसरदा हो जाता है और समझ जाता है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 6 की 6 नमक की बोरियां दरिया के अंदर मिक्स हो गई। अब वो क्या करता है, हमारे मार्केट जाके लिहाजा वो गधे को वापस लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में गधा बड़ा खुश होता है कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त दरिया है, यार इसने तो मेरी मदद करी है और सारा वजन मेरा कम कर दिया, मुझे इतनी दूर शहर भी नहीं जाना पड़ा और आधे रास्ते से ही मैं वापस आ रहा हूँ और अब मजे से खाना खाऊंगा और सोऊंगा, ये तो बड़ा जबरदस्त ट्रिक है। अब वो आराम से जब घर पे पहुंचता है मंड के खाना खाता है और जाके अपने बाड़े में जाके सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन जब होती है तो मालिक फिर दोबारा से 6 नमक की बोरियां लेता है और गधे पे लादता है और शहर की तरफ रवाना हो जाता है। अब जब रास्ते में जा रहा होता है तो गधा बोलता है कि क्यों ना, ये दरिया तो मेरी बहुत मदद करता है, अब आज फिर मैं यही ट्रिक करूंगा, कौन शहर जाएगा इतनी बोरियां लाद के, रास्ते में दोबारा मैं यही दरिया के अंदर ट्रिक करूंगा जिससे मुझे ये वजन उठाना भी नहीं पड़ेगा और शहर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो मस्त प्लान है। तो मैं वापस आ जाऊंगा और गुज़श्ता दिन की तरह मजे से खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा।
भाई जब वो दरिया के किनारे पहुंचता है, लेकिन मालिक फिर भी उसे एहतियातन बिल्कुल अपने करीब कर लेता है और उसकी रस्सी पकड़कर दरिया पार कराने लगता है। लेकिन दरिया गधे के जहन में तो कुछ और घूम रहा होता है। जैसे ही वो दरिया के दरमियान में पहुंचता है, वो बहाना करके फिर अपना पांव खुद ही जानबूझ के स्लिप करता है और दरिया में बैठ जाता है। मालिक बोलता है, अरे भाई ये क्या हो गया, दोबारा से उठ उठ उठ। लेकिन जब तक वो गधे को उठाता, जब तक फिर से नुकसान हो चुका होता है और जितनी भी बोरी में नमक होता है वो सारा का सारा पानी में शामिल हो जाता है। अब जो है मालिक इंतहाई परेशान हो जाता है। वो वापस गधे को लेकर आ जाता है, उसे खाना खिलाता है और सुला देता है। लेकिन उसके जहन के अंदर एक बात आ जाती है कि कहीं गधा जानबूझ के ये सब चीजें तो नहीं कर रहा। एक दफा तो चलो मैं मान लेता हूँ इत्तेफाक था, लेकिन दूसरी दफा कोई पत्थर आया भी नहीं और ये गधा नीचे गिर गया। समझ में नहीं आई बात। भारत मालिक के जहन में एक आइडिया और तरकीब आती है। वो बोलता है सुबह मैं ये आजमाऊंगा। मस्त प्लान है। अगर गधा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसको कल पता चल जाएगा और मैं भी जान जाऊंगा कि गधा सचमुच का गिरा था या इसने मेरे को बेवकूफ बनाया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह होती है तो मालिक फिर से 6 बोरियां गधे की पीठ पे लादता है और शहर की तरफ रवाना हो जाता है। गधा फिर से अपने जहन के अंदर यही बात सोचता है कि मुझे शहर जाना नहीं पड़ेगा और मैं उसी ट्रिक को दोबारा से आजमाऊंगा, दरिया में गिरूंगा और उसके बाद जितना भी नमक है वो सब बह जाएगा पानी के अंदर और मुझे आराम से वापस आके मस्त होके खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। जब वो दरिया के किनारे पहुंचते हैं, दरिया जो गधा होता है वो जहनी तौर पे तैयार होता है। जब वो दरिया के अंदर पार करने के लिए गधा घुसता है, जब बीच में पहुंचता है तो गधा फिर दोबारा से वही हरकत करता है और जानबूझकर दरिया के बीच में गिर जाता है। लेकिन जब वो गिरता है और उठने की जब दोबारा कोशिश करता है तो उससे उठा ही नहीं जाता है, क्योंकि जो वजन उसने लादा हुआ होता है उससे 10 गुना ज्यादा वजन उसे अपनी पीठ पर महसूस हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि भाई किसी तरीके से मैं उठूं, किसी तरीके से उठ जाऊं, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा होता। जबकि जो उसका मालिक होता है, उसका मालिक जो है एक डंडी लेके, वो सब समझ चुका होता है, एक डंडी लेके गधे को मारता है और जबरदस्ती उसे खड़ा करवाता है और दरिया के पार निकलकर उससे पूछता है कि हाँ अब बता। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। असल में हुआ ये था कि मालिक ने अपना आइडिया ये किया था कि उसने नमक की जगह रुई उन बोरियों के अंदर भर दी, ताकि जब गधा दरिया के अंदर जाए और दोबारा से अपना बहाना करे तो रुई जो है सारा का सारा पानी पी जाएगी और वो वजन में कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तो गधे ने दोबारा से वही हरकत करी और वो रुई ने सारा दरिया का पानी पी लिया और वो बोरी अगर वो 5 किलो की थी तो पानी पीने की वजह से वो 20 किलो की हो गई। तो यहाँ पर वो गधा पकड़ा गया कि वो किस तरीके से अपने मालिक के साथ डॉजिंग कर रहा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो मालिक गधे से पूछता है कि हाँ गधा भाई, अब आप खैरियत से हो, अब आपका पांव स्लिप होगा। तो गधा इंतहाई पशेमान हो जाता है और वो शर्मिंदगी से अपने सर को झुका लेता है कि उसकी जो 2 नंबरी थी, ड्रामेबाजी थी, काहिलीपन थी, वो मालिक के सामने आया हो जाती है और वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे कहानी का एंड होता है, क्योंकि गधा अच्छे से अपना सबक सीख चुका होता है कि जो वो हरकत कर रहा होता है। तो उम्मीद है बच्चों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की कहानी से आप लोगों को क्या लेसन मिला, इसका जवाब देंगे अयान भाई। तो अयान भाई जरा बताइएगा आज की स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला। हमें स्टोरी से ये लेसन मिला है, हमें हमेशा काम सच्चे दिल से करना चाहिए, वरना इसमें नुकसान हमारा ही है। वेरी गुड, स्टार्ट करो। तो अयान भाई आपने आज की स्टोरी का लेसन अच्छे से हमें सुनाया, तो वेरी गुड।
बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही है कि हमें हमेशा हर काम अपनी नेक नियति से और सच्चे दिल और लगन से करना चाहिए, ना कि काहली और सुस्ती से। क्योंकि अगर हम सच्चे दिल और नेक नियति से किसी भी काम को सरअंजाम देंगे तो उसमें हमारा ही फायदा होगा और इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। जबकि बनिस्बत इस चीज के कि हम अगर किसी काम को सुस्ती, काहली और बदनीयती से करेंगे तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल हमारी स्टोरीज इसी तरीके से अपने बच्चों को सुनाते रहिए ताकि आपके बच्चे भी मोटिवेट हो सकें और ये सबक उनको अपनी अमली जिंदगी के अंदर अच्छा सबक और जिंदगी गुजारने में आसानियां पैदा कर सकें। तो हमारे साथ रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय। प्यारे बच्चे, आज की अच्छी बात, सच बोलने से दिल भी साफ रहता है और नाम भी। मेहनत छोटी है या बड़ी, फायदा जरूर देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे हमारा समझ में नहीं आ रहा तार बोर्ड में कहाँ लगेगा। बेगम इधर आओ, ये तार पकड़ो। बेगम को छुआ क्या? नहीं तो इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।